उसे अभी आप 3 महीने भी नहीं हुए और आज वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। मसला क्या बनाया हुआ है कि मेरी रीढ़ की हड्डी में दर्द है और मैं कंपनी में काम नहीं कर सकता, तो लिहाजा मैंने काम नहीं करना, मैंने किसी और जगह जाना है, मुझे मेडिकल का मसला है, जबकि एक्चुअल उससे खुद इस चीज़ का मसला ही नहीं है। अब इस तरह के जो लोग वीडियो के थंबनेल को देखकर क्लिक करने का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। प्यारे दोस्तों, आज की मेरी वीडियो साउथ कोरिया से जो पाकिस्तानी लोगों के इजरा कम हो रहे हैं उसकी क्या वजह है, और दूसरा जिन लोगों के इजरा हो रहे हैं तो क्या एक नई पॉलिसी आई है उससे उन लोगों के इजरा या वीज़े कैंसिल भी हो सकते हैं, इस टॉपिक पे है। पहले दोस्तों, आप लोगों ने ज़िंदगी में ये देखा होगा कि जिस तरह मौसम बदलते हैं और पतझड़ के मौसम में पत्ते भी झड़ते हैं और हर काम अल्लाह की बनाई हुई कुदरत के मुताबिक उसी तरह होता है, लेकिन एक वक्त और एक इंसान दो ऐसी चीज़ें हैं कि इसके बदलने की कोई मौसम नहीं होती। इसी तरह कोरिया में भी यही सूरत हाल है कि जो कवानीन का भी यही हाल होता है कि आए रोज़ यहाँ पर जो जो कोरियन लोग होते हैं वो अपने मुल्क के मफाद की खातिर और अपने महकमों को मुनाफा बख्श बनाने के लिए रोज़ बरोज़ कवानीन में तब्दीलियाँ करते रहते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम था कि दूसरा जो क्वार्टर था उसकी दरखास्तों की डेट 1 अप्रैल से 15 तक की थी, फिर उसके बाद फिर उनके जो स्क्रूटनी होनी थी, जो उनकी चेकिंग होनी थी, वो 19 से लेकर 29 तारीख का टाइम था। यानी कि ये वो टाइम था कि इस टाइम में जो कोरियन मालकान है उनको ये बताया जाता है कि क्या आप फॉरेनर वर्कर लेने के अहल हो या नहीं हो। जब ये 29 तारीख गुजर जाती है तो फिर उन लोगों मालकों को ये टाइम दिया जाता है कि आप उस दिन आएंगे तो आपका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, जिस आप बंदे को तलाश करना चाहते हैं या जिस कंट्री से आप बंदे को लेना चाहते हैं, तो उस दिन आप आएंगे तो आपको वो जो बंदा होगा वो आप तलाश कर सकेंगे। तो उसमें जो इजरा कर जो जिन लोगों के इजरा की डेट है वो 6 से लेकर 11 तक है। अब जुम्मे वाले दिन पहला दिन था, उसमें तकरीबन 50 से 60 लोगों के हुए हैं। हफ्ता इतवार कोरिया में छुट्टी होती है, तो आज सोमवार के दिन बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो डिसहार्ड हैं कि इस बार इजरा ना होने के बराबर हुए हैं, और ख़ास तौर पर जो 2018 और जो 2019 वाले हैं उनके ऊपर तो खुद निगाह गई भी नहीं है। यानी कि ये जो 5 या 6 रोज़ हैं, ये जिस मालिक को जिस दिन का टाइम दिया गया है उसी दिन वो जाकर बंदों की सिलेक्शन करके वहाँ से वो बंदे निकाल सकता है। अगर वो 11 वाला है 10 में, या 10 वाला है 6 में, इस तरह नहीं है। जिसको जो टाइम मिला है वो उसी के मुताबिक जाता है और वो बंदों की सिलेक्शन करता है। अब ये जो प्रोसेस था लोगों की सिलेक्शन का आपको पता चल चुका है, और इस जो सिलेक्शन का प्रोसेस था इससे पहले 7 अप्रैल को मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने एक नई पॉलिसी बनाई है। ये जो पॉलिसी उन्होंने बनाई है उस पॉलिसी की वजह से मालिकों के लिए ये एक सर्द दर्द भी है और बड़ी मुश्किल भी खड़ी कर दिया कि जो भी कोरिया में मालिक वर्कर लेगा और वो जो वर्कर लेगा उसकी जो वो फीस अदा करता है उनकी वो फीस की भी उन्होंने बढ़ा दिया है। जो पहले थोड़ी थी अब वो उन्होंने बढ़ाकर कम कर दिया है, और 14 अप्रैल को हर मालिक के पास इस चीज़ का मैसेज भी चला गया है कि आप लोगों को जब वर्कर आपने लेने हैं तो आपको 15 से लेकर 29 तक का आप लोगों की सिलेक्शन की डेट है। जो आप लोगों कंपनी की स्क्रूटनी होगी तो आपको इस टाइम से पहले 18 डेट तक अपने जो वर्कर लेने के पैसे होते हैं वो आपको जमा कराने चाहिए, और इसके लिए उन मालिकों को मैसेज भी गया और उनकी कंपनी में भी फैक्स भी गए। और यहाँ पर एक मज़ेदार बात ये भी बताता चलूँ कि जो लोग कोरिया में इन एंड वर्क वीज़े पर आते हैं, जो लोग आप ट्रेनिंग करते हैं उसके भी पैसे लगते हैं, और वहाँ पर जो बंदा जिस कंट्री की होते हैं उसे वो किताब दी जाती है उसके भी पैसे होते हैं। फिर उसके बाद मेडिकल होता है, जो चीज़ें भी होती हैं। फिर कंपनी जब ये नदम्बो का कंपनी के साथ राब्ता होता है उन्हें वो मैसेज करते हैं, या कंपनी में जो भी रूल तब्दील होता है उनकी जो फैक्स वगैरह कंपनी में आती है तो वो सारे यानी कि गवर्नमेंट जो वो महकमा होता है नदम्बो का, वो मालिकों से पैसे लेता है।
यानी कि हर चीज़ के वो पैसे देते हैं, तो फिर वो कहीं जाकर आपको एक वर्कर मिलता है, और एक जो वर्कर आपको जो मिलता है वो 3 से 5 लाख वहाँ गवर्नमेंट की वो फीस जमा कराते हैं। तो फिर वो आप जो एक ई9 वर्कर अपने काम के लिए लेना चाहता है तो फिर वो ले सकते हैं। आपको शायद पता है या नहीं है, कोरिया एक ऐसा मुल्क है, आप किसी दुकान पर या आप किसी मार्ट पर जाते हैं और अगर आप कुछ चीज़ खरीदते हैं तो वहाँ पर आपको शॉपर के पैसे अलहदा से देने पड़ते हैं, या फिर आप वो सामान अपने हाथ में उठा कर लेकर जाएं, और अगर आप शॉपर लेना चाहते हैं तो फिर आपको शॉपर के पैसे देने पड़ते हैं। तो इस वजूहात की बना पर उन मालिकों को, जो अगर मालिक 18 तारीख अप्रैल के बाद और जब ये कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो चुके हैं, तो इस टाइम के दौरान अगर मालिक अपनी फीस के पैसे, जो फीस बढ़ी है, अगर वो जमा नहीं कराते, अगर उनके लड़कों के कॉन्ट्रैक्ट जारी हो चुके हैं या उन लोगों का वीज़ा भी फाइनल हो चुका है और मालिक वो जो पैसे फीस के बढ़े हैं अगर वो नहीं जमा कराते तो उनका कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल हो सकता है, और जो उन लोगों का वीज़ा लगा हुआ है तो उन लोगों का वीज़ा भी कैंसिल हो सकता है। तो इस जो लेटेस्ट जो अपडेट आई है, इससे मालिकों के लिए भी परेशानी है, और जो वर्कर उन्होंने सिलेक्शन करते हैं और अगर वो थोड़ी सी मिस्टेक करते हैं तो सारा जो फाइनल काम होता है वो भी उनका प्रोसेस वहीं पर रुक सकता है। इसके लिए जो उन्होंने थोड़ी फीस बढ़ाई है वो इस तरह से है कि जो मैन्युफैक्चरिंग का शोबा है उसमें 1,95,000 वान से उन्होंने बढ़ाकर 2,34,000 वान कर दिया है, और जो ज़राअत का शोबा है उसमें 2,10,000 वान से बढ़ाकर 2,60,000 वान कर दिया है, और माहीगिरी के शोबे में जो जिसे फिशिंग कहते हैं उसमें 2,10,000 से लेकर 2,58,000 के करीब कर दी है, और तमीराती काम में जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो उसमें 2,24,000 से बढ़ाकर उन्होंने 2,80,000 वान फीस कर दी है। ये तो प्रोसेस था इस पॉलिसी के बारे में। अब जो लोग ये पूछ रहे हैं कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट इस बार नहीं हो रहे, तो उसकी जो बहुत सारी वजूहात हैं, उसमें से जो सबसे पहली और मेन वजह होती है वो ये होती है कि जब एक मालिक किसी कंट्री का बंदा हायर करने के लिए जाता है या अप्लाई करता है तो वो वहाँ पर बताता है कि मुझे किस कंट्री के बंदे चाहिए। यानी कि जो मालिक आपको सिलेक्शन करेगा ये अब उसकी सवाबदीद पर है कि वो किस कंट्री के लोग सेलेक्ट करता है। अब हमारे पिछले 3 महीनों में, 4 महीनों में, 5 महीनों में तकरीबन 500 से प्लस लोग आ चुके हैं, और इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि उनमें से तकरीबन 200-150 के करीब रिटर्नीज थे और बाकी जो थे वो फ्रेश थे, और ये तादाद देखी जाए तो 300 से 400 बनती है, और ये 2020 और 2021 की बनती है। यानी कि वो लोग जो 2020 में भी पाकिस्तान में टेस्ट हुआ और 2021 में भी पाकिस्तान में टेस्ट हुआ, तो उस रेशो को देखा जाए तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, और वो लोग जो थे वो सारे के सारे कोरिया में आ चुके हैं। और यहाँ पर जो अफसोसनाक बात है कि हमारे लोग यहाँ पर आए रोज़ अपनी कंपनी तब्दील करते रहते हैं। अब 500 प्लस लोग आए हैं, इनमें से तकरीबन 80 प्लस लोग ऐसे हैं कि जिन लोगों ने कंपनी छोड़ दी है, और मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो मेरे साथ राब्ते में हैं या कोई बात पूछते हैं। तो अभी कुछ ऐसे लोग हैं जिन लोगों को अभी रिटर्नीज का जिन्होंने इम्तिहान पास किया और अभी वो पाकिस्तान में बैठे हैं, तो वो उन्हें आते हुए अभी 2 से 3 साल लग गए, लेकिन अभी बैठे पाकिस्तान में हैं और मुझे कॉल करके ये पूछते हैं कि अब्बास भाई हमने आते ही 15 दिन में जैसे ही आईडी कार्ड बनेगा तो हमने कंपनी तब्दील कर लेनी, हमें बताएं कि हम किस तरीके से तब्दील करें। अब ये सूरत हाल होगी तो वो मालिक कहाँ उस जो बंदे को 2 साल इंतज़ार किया है, फिर वो बंदे अगर कंपनी छोड़ देता है तो कहाँ वो पाकिस्तान के बंदों को लाई करेगा। अगर हम पीछे चले जाएं तो जो नेपाल है उसका कॉन्ट्रैक्ट हमारे पाकिस्तान से बाद में हुआ था, अब उसके यहाँ कोरिया में बंदे तकरीबन 31,000 से प्लस है, और हमारे मुल्क पाकिस्तान के अभी 3,000 से लेकर 3500 के करीब लोग सारे हैं। यानी कि जितने भी कंट्रीज के लोगों की रेशो बढ़ती जाती है तो उन लोगों को जो उनके इदारे हैं वो मोटिवेट करते हैं कि आपने वहाँ जाकर अपने आप को किस तरह एडजस्ट करना है, और जो उनकी ज़हनी नशोनुमा की जाती है, जो उनकी अदम बर्दाश्त ख़त्म की जाती है, उसी बिना पर वो लोग आकर कंपनी में काम करते हैं और दूसरे लोगों की अपनी कंपनी में जगह भी बनाते हैं। अब मुझे 2 दिन पहले एक लड़के की कॉल आई जो रिटर्नी है और कोरिया में दोबारा आया, उसे अभी आप 3 महीने भी नहीं हुए और आज वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। मसला क्या बनाया हुआ है कि मेरी रीढ़ की हड्डी में दर्द है और मैं कंपनी में काम नहीं कर सकता, तो लिहाजा मैंने काम नहीं करना, मैंने किसी और जगह जाना है, मुझे मेडिकल का मसला है, जबकि एक्चुअल उससे खुद इस चीज़ का मसला ही नहीं है।
اب اس طرح کے جو لوگ مسئلے کریٹ کریں گے اور اس طرح کی جو شکایتیں لگائیں گے یا اس طرح کے اپنے مفاد کی خاطر ملک کے مفاد کو ترجیح نہیں دیں گے تو پھر اسی طرح کا رزلٹ ہوگا کہ جو مالک اپلائی کرنے کے لیے جائیں گے وہ وہاں پر جا کر ان کنٹریز کے لوگ مانگیں گے جو یہاں پر آ کر سیر نیوا کر کے اور اپنا کام کو دھیان سے کرتے ہیں اور باقی آگے جو بولنے کی صورتحال ہوتی ہے وہ پیدا نہیں کرتے۔ اور ان سب میں سب سے جو اہم اور بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ کھانے پینے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ ہمارے لوگ جیسے ہی آتے ہیں تو ان لوگوں کا یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمیں کھانے پینے میں ایڈجسٹ کرنے میں مشکل ہوتی ہے، تو وہ بھی ایک ریزن ہے، لیکن ہمارے لیے یہ جائز ہے۔ کچھ کمپنیز والے کمپرومائز بھی کرتے ہیں اور موسٹلی لوگ اس وجہ سے بھی کمپنی چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ کمپنی نے پہلی دفعہ بندہ بلایا ہوتا ہے، اسے بھی اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ لوگ کیا کھاتے ہیں یا ان کو علیحدہ بنا کر دینا چاہیے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہیں تو یہ اور وہ انسان کام ہی کروانا ہوتا ہے۔ بہتر وہی ہے کہ جو ہمارے ساتھ گھل مل بھی سکے، ہمارے ساتھ شہر پہ بھی جائے، ہمارے ساتھ کھانا بھی کھائے، ہمارے ساتھ ذہنی طور پر بھی صحیح طرح رہے، پھر جیسے وہ ایڈجسٹ کرتے ہیں اسی لحاظ سے وہ اسی کنٹریز کے لوگوں کو بلاتے ہیں۔ یہ ساری اتنی وجوہات تھی کہ جو کافی ساری ان وجوہات کی بنا پر بہت ہی ہمارے اس مرتبہ کنٹریکٹ کم جا رہے ہیں، لیکن آگے 2 دن پڑے ہوئے ہیں کہ اس میں بھی اللہ مہربانی کرے گا۔ لیکن آگے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو پہلے جو لوگوں کے 200 سے 300 کے نزدیک کنٹریکٹ جاری ہوتے تھے، اب وہ صورتحال مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کی کریٹ ہو سکے، کیونکہ یہ ہماری لوگوں کی ساری سست کی وجہ سے جو اپنا مفاد دیکھتے ہیں اور دوسرے لوگوں کا مفاد نہیں دیکھتے کہ پاکستان میں ابھی کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔